Give me 5 minutes and I'll give you the truth. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आप तमाम लोगों को इस बात पर गौर व फ़िक्र की दावत देना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी अमेरिका में किस दर्जा फ़ाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है, ये चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आपके इस जहां से उठ जाने के बाद हमारी अगली नस्ल को इस मुल्क में क्या मसाइल, किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश होंगे और वो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्या हम और आप उनके लिए कोई रास्ता बना कर जा रहे हैं? अगर इनफरादी सतह पर देखा जाए तो हमने आपने सब ने तरक्की की है, तालीम हासिल की और आज हर फील्ड में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन कलेक्टिवली अगर देखा जाए कम्युनिटी की सतह पर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान आपके सामने आता है। हमारे साथ आकर आबाद होने वाली कम्युनिटीज़ में इंडियन कम्युनिटी है, बांग्लादेशी कम्युनिटी है। बांग्लादेशी कम्युनिटी, बांग्लादेश के लोग जो हमसे बाद में आए वो आज हमसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, हमसे आगे हैं। इंडियन कम्युनिटी का जायज़ा लीजिए तो पता चलता है कि आज यहाँ पर इस मुल्क में लुजियाना का गवर्नर एक इंडियन, बॉबी जिंदल उनका नाम था, मुंतखब हुए। साउथ कैरोलिना की एक गवर्नर निकी हेली के नाम से ख़ातून इंडियन थी, वो मुंतखब हुई। और कैलिफोर्निया स्टेट का अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस एक इंडियन हैं। इसके अलावा 50 ऐसे अहम ओहदे हैं जिस पे इंडियन लोग फायज़ हैं। हमारे पास 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े अहम ओहदों पर फायज़ हों। नहीं, हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी डायरेक्शन सही है, हमारी डायरेक्शन गलत है। ख़वातीन व हज़रात, अगर 2 आदमी सुबह घर से निकलें और उनको नॉर्थ की तरफ जाना हो, एक साहब साउथ की तरफ सफ़र शुरू कर दें और दूसरे नॉर्थ की तरफ जाने लगें, तो जो साहब साउथ की तरफ जा रहे हैं वो हर लम्हा अपनी मंजिल से दूर होते जा रहे हैं, और जो साहब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ उन्हें जाना था, तो वो हर लम्हा अपनी मंजिल से करीब होते जा रहे हैं। इनफरादी सतह हो या इज्तिमाई सतह, आपकी डायरेक्शन का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। हमारी डायरेक्शन क्या है उसका जायज़ा लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर कभी कोई भारतीय आपको जनता पार्टी, कांग्रेस आई पार्टी नहीं मिलेगी। आपको पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की लीग, मुस्लिम लीग, तमाम जमातें, उनके ऑफिसेज़ यहाँ पे मिलेंगे। हमारे वो लोग जिनके पास पैसा और टाइम है, वो किस सिमत में अपनी क़ुव्वत को ज़ाया कर रहे हैं। ज़रा देखिए, मैंने एक दफ़ा एक ऐसा मंज़र देखा कि कैनेडी एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा तशरीफ़ ला रहे थे, तो वहाँ पे कुछ हमारे पाकिस्तानी दोस्त खड़े हुए थे। उनके साथ एक ढोल वाला खड़ा हुआ था जिसने नीली पगड़ी और पीले रंग की जो है वो धोती बांधी हुई थी। ढोल बज रहा था और लोग नाच रहे थे। क्या हमारी क़ुव्वत इस सिमत में सर्फ होनी चाहिए? हमारे मौलवी हज़रात यहाँ पर आज तक ये बहस कर रहे हैं कि शिया और सुन्नी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारी वो बड़ी तंजीमें जो अच्छे मसल्स रखती हैं, बड़ी तंजीमें हैं, उनका भी आलम यह है कि अगर आप उनसे जाके ये पूछें कि आपने इस साल अपनी कम्युनिटी के कितने बच्चों को इंटर्नशिप दिलाई, किसी मेडिकल ऑफिस में, हॉस्पिटल में या किसी पॉलिटिकल ऑफिस में, तो आपको पता चलेगा 3, 4, 5 के अलावा उससे बात आगे नहीं बढ़ती। आज सवाल ये पैदा होता है, इस सोसाइटी में हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? हमारी डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो कामयाब लोगों की डायरेक्शन होती है, कामयाब कम्युनिटीज़ की डायरेक्शन है। हमें इस मुल्क में रहना है तो इस मुल्क की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। हम इस मुल्क की सियासत में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स ज़रूर दे सकता हूँ। नंबर 1, अपना वोट रजिस्टर कराइए। नंबर 2, अपने स्कूल और लाइब्रेरी के जो इवेंट्स होते हैं उनमें हिस्सा लीजिए। नंबर 3, आपके करीब जो भी NGOs हैं उनके साथ मिलकर काम करें। नंबर 4, आप जब भी इस सिमत में काम करने जाएं तो अकेले न जाएं, एक साथी को लेके जाएं, इस तरह आप बोर नहीं होंगे। और नंबर 5, आप इस बात की अहमियत को समझें कि आप हमेशा मीडिया से इन कांटेक्ट रहें, उनको जो है अपनी राय ज़रूर दीजिए, लिखिए ज़रूर। क्यों? इसलिए कि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपके वजूद को माना नहीं जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, पैराशूट और इंसानी दिमाग उस वक्त तक काम नहीं करते जब तक उन्हें खोला ना जाए। बराए मेहरबानी इस मुल्क में रहिए तो इसको अपनाते हुए रहिए। आप सब लोगों की राय का मैं एहतराम करता हूँ, अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।